ये कहानी है एक शिष्य की। एक बार एक शिष्य कहीं जा रहे थे। उसे रास्ते में वो शिष्य भिक्षा मांगते हुए बाजार जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसे कुछ लोग शराब पीते हुए और कुछ लोग नशा करते हुए देखे। तो वो शिष्य सोचे कि ये क्या कर रहा है, ये तो नशा कर रहे हैं और ये शराब पी रहे हैं। वो शिष्य हर रोज वही रास्ते से जाता था और वही रास्ते से घर वापस आता था। वो शिष्य हर दिन उसे देखते थे, गंजेरी नशेरी को वहीं पर नशा करते हुए। एक दिन वो शिष्य को रहा नहीं गया। तब वो शिष्य उस नशेरी से कहते हैं कि तुम हर रोज ऐसे शराब पीते हो, हर रोज ऐसे ही नशा करते हो, तो तुम्हारा शरीर खराब नहीं होता है। तब वो नशेरी कहते हैं कि क्या होगा, खराब ही तो होगा, लेकिन हमें मजा तो आएगा। ये कहकर वो नशेरी नशा करने लगते हैं और ये सुनकर वो शिष्य वहाँ से जाता है और भिक्षा मांग के वापस अपने आश्रम चले जाता है। लेकिन वो दिन वो शिष्य को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग नशा करते हैं, तब फिर भी कहते हैं कि इतना मजा आता है हमें ये नशा करने से कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या सच में इतना वो नशा अच्छा होता है? अगले ही दिन वो शिष्य गए उस नशेली के पास और वो शिष्य से शराब का बोतल मांगे और वो शिष्य उस शराब की बोतल को पी गया। वो शिष्य को कुछ देर के बाद उसका दिमाग उसके अंदर में नहीं रहा और वो दिमाग काम करना बंद कर दिया। लेकिन उस दिन वो शिष्य को लग रहा था कि आज मैंने बहुत बड़ा काम किया था और वो शिष्य उस दिन को बेहतर फील कर लेते। अब हर दिन वो शिष्य ऐसे ही करने लगे। हर दिन जाता था और भिक्षा मांग के जब वो वापस आता था, तब वो उसी नशेड़ी से कभी शराब मांग लेता था या फिर कभी कुछ नशा करके वापस आता था। ये उसके बदलाव को देखकर उसके दोस्त, उसके मित्र ने उसे बहुत समझाने लगा। तब एक दिन वो शिष्य फिर से उसी नशा के पास गए। तब वो नशा करके जब वापस आए, तब उसके गुरुजी ने उसे देख लिया और कहा कि आज तुम इतनी देर लगा दिए हो। तब वो शिष्य सिर्फ गुरुजी की बातों को सुनकर वो अपने रूम चले गए। तब वो गुरुजी सोचते हैं कि आखिर ये ऐसा क्या काम कर रहा है जिसके वजह से ये मेरे बातों का वापस जवाब भी नहीं देता है, चुपचाप सुन के चले जाता। और कुछ दिन से इसे देख रहा हूँ कि ये शिष्य उतना पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देता है और ना ही ये अपने खाने पर, ना ही ये और कुछ पर अधिक ध्यान देता है। तब ऐसे ही सोचकर उस गुरु को कुछ उसके दिमाग में वापस से विचार आए। तब वो शिष्य वापस फिर से भिक्षा मांगने के लिए जाने लगे। तब उसके गुरुजी उसे रोके और कहा कि गुरु, आज मैं तुम्हारे साथ ही भिक्षा मांगने के लिए जाऊंगा। ये सुनते ही वो शिष्य कहते हैं कि गुरुजी, आप हमारे साथ क्यों जाइएगा, आप यहीं पर रहिए, मैं जो हूँ भिक्षा मांग के आता हूँ। वो शिष्य भिक्षा मांगकर उसी नशेड़ी के पास गए और नशा करके आ गए। जब वो गुरुजी उस दिन भी उसे देखकर और वो समझ गए गुरुजी कि ये हर दिन अब नशा करता है, जिसके वजह से ये अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता है। अगले ही दिन उस शिष्य के पीछे पीछे उसके गुरु भी जाते हैं और शुरू में वो शिष्य सही समय पर भिक्षा मांगते हैं, लेकिन जब वो शिष्य वापस आने लगते हैं, तभी वो शिष्य को देखता है कि ये तो नशा करता है और नशा करके हर रोज वापस आश्रम में जाता है। ये देखकर जब शिष्य के साथ गुरुजी भी आश्रम पहुँचे, तब वही शिष्य को बुलाया, लेकिन वो शिष्य उस दिन नहीं आए, क्योंकि वो शिष्य उस दिन नशा इतना कर लिए थे कि कोई इसे के बारे में बता भी नहीं सकता था और वो शिष्य उस दिन अपने होश में भी नहीं था। तब गुरुजी अगले सुबह ही उस शिष्य को बुलाए और कहा कि तुम अब नशा भी करते हो। तब वो शिष्य कहते हैं कि मैं नहीं करता हूँ गुरुदेव, आपको किसने बताया? तब वो गुरुदेव कहते हैं ठीक है, तुम जाओ। तब अगले ही दिन वो उस शिष्य के पीछे पीछे फिर से जाता है और कहता है, इस बार वो शराब पीते हुए कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे ही देखकर वो शिष्य जब गुरुजी को देखते हैं, तब वो शर्म की वजह से अपने सर पे नीचे करके वो आश्रम आ जाते हैं। तब कहते हैं कि तुम तो कह रहे थे कि मैं नशा नहीं करता हूँ, तो उस नशेड़ी के साथ तुम क्या कर रहे थे? तब वो शिष्य कहते हैं कि गुरुजी, मैं कुछ दिनों से नशा करता हूँ, पता नहीं हमें नशा इतना मस्त क्यों लगता है। जब भी मैं वो नशा को करता हूँ तब हमें अच्छा आनंद आता है, लगता है कि इसके बाद हमारा दुनिया किसी के पास है ही नहीं, इसीलिए मैं हर दिन नशा करता हूँ।
तब उसके गुरुजी उसे समझाए और कहे कि तुम नशा नहीं करो जिससे तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा। लेकिन उस शिष्य को अब आदत लग चुकी थी, वो हर दिन ऐसा ही करता था। एक दिन उसके शिष्य जब वापस आए तब गुरुजी उसे रोका और उसे एक बगीचे ले गए। तब कहते हैं कि मैं मान लिया जाए तुम्हें किसी ने तुम्हारे हत्या कर दिया, तब तुम वापस जिंदा हो सकते हो। तब वो शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव ऐसा प्रश्न क्यों? तब कहते हैं यही प्रश्न है, अगर तुम हर रोज शराब पियोगे तो तुम्हारा शरीर खराब होगा, तब तुम वापस अपने शरीर को सही कर पाओगे। तब वो शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, मैं अपने शरीर को ठीक कैसे करूंगा? तब कहते हैं वही समझो, अगर तुम नशा करोगे तो तुम्हारा शरीर ठीक नहीं होगा। इसी वजह से समझ लो कि अगर सही से जीवन में जीना है तो नशा को छोड़ना पड़ेगा। ये नशा तुम्हें एक ना एक दिन बर्बाद कर देगा और ये नशा ना जाने कितने लोगों को बर्बाद कर चुका है और आने वाले समय में तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। नशा हमारे जीवन या फिर हमारे लिए बहुत अधिक हानिकारक है। अगर तुम नशा करोगे तब तुम्हारा जीवन एकदम व्यर्थ जाएगा, जिसकी वजह से तुम आने वाले समय में कमजोर हो जाओगे और कम उम्र में ही बुरे लगोगे और तुम्हारा कोई आदर नहीं करेगा। वो शिष्य को उस दिन अपने गलती का पछतावा होता है और अपने शिष्य के को सुनकर अपने गुरुजी के चरणों में गिर जाता और उनसे माफी मांगने लगता। तब कहते गुरुजी कि ठीक है, आज से तुम नशा नहीं करना। तब वो शिष्य उस दिन के बाद उस नशेड़ी के साथ नहीं जाते थे, उसके दूसरे रास्ते से वो जाते थे और आते थे। लेकिन कभी कभी वो उस रास्ते से भी जाते थे और आते थे, लेकिन वो नशा को अपने आँख से नहीं लगाते थे और न ही वो उसकी तरफ देखते थे। दोस्तों, ऐसे ही होता है हमारे जीवन में। अभी हम लोग छोटे हैं या फिर हम लोग अभी जवान हो चुके हैं तो हम नशा करते हैं, लेकिन बाद में वही नशा हमारे लिए हानिकारक बन जाएगा और हमें कमजोरी दिलाएगा और हम कम उम्र में ही बुरे लगेंगे, जिसकी वजह से मेरा शरीर, आपका शरीर, किसी का शरीर अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आप नशा नहीं कीजिए और अपने जीवन में अच्छे से एंजॉय कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि नशा करने से ही हमारे लिए एंजॉय का साधन बनता है। हम अगर नशा ना भी करें तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। ये दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको ऐसे ही नॉलेजदार स्टोरी सुनने के लिए मिलेंगे और आप हर दिन बेहतर को सुन सकते हैं।